तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई आकर ये चैनल तो देखते हैं, वीडियोस का आनंद तो लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया आप सब्सक्राइब जरूर करो। और जिन भैया ने ये सब्सक्राइब कर रखे है उनसे ये निवेदन है कि भैया बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन ही वास्तव में रार की जड़ है। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे या घंटी को नहीं बजाओगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, हमारी वीडियो नहीं पहुंचेगी। 1 लाख सब्सक्राइबर पर 500 लोगों तक हमारी नोटिफिकेशन जा रही है, बस खाली 500 लोग ही या बेल आइकन को प्रेस किए भाई बैठे हैं। तो भैया या बेल आइकन को ऐसी बजाओ कि थोड़ी सी मंदिर वाली फीलिंग आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो अब गाथा में हम प्रवेश करते हैं। 1190 में लाहौर से मोहम्मद गौरी अपनी तुर्की सेना को लेकर निकलता है। अब यहां पर ये कई बार परास्त हो चुका है तो इसने रास्ता थोड़ा सा लंबा चुना। अब ये सीधे हृदय में नहीं पहुंच रहा, ये भारतवर्ष की गर्दन में पहले प्रहार करना चाहता है, इसलिए सरहिंद की ओर इसने अपनी सेना मोड़ी है। क्योंकि हृदय में तो स्वयं सम्राट बैठे हैं, थोड़ा इसको समय चाहिए। ये अपनी कूटनीति से उलझाना चाहता है पृथ्वीराज चौहान को। 40,000 घुड़सवारों की सेना, जिसमें अरबी घोड़े एक से एक चुनिंदा घोड़ा, अपनी घुड़सवारों की सेना पर इतना ज्यादा गर्व था मोहम्मद गौरी को कि उस समय के मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं कि 6-7 हजार तुर्की घुड़सवार 1 लाख की पैदल सेना हिंदुस्तान की को परास्त कर सकते हैं। इतना घमंड था मोहम्मद गौरी को। तो 40,000 घुड़सवारों की सेना लेकर 2.5 लाख योद्धाओं को लेकर ये पहुंचता है सरहिंद की ओर। ऐसी विशाल सेना कि एक छोर से दूसरा छोर नहीं दिखाई पड़ता। सुनामी सी आ रही है सैनिकों की। अब की बार पूरी ताकत से बढ़ रहा है। वर्षों का इसको अनुभव, वर्षों की पराजय का इसको अनुभव, इसी ने मोहम्मद गौरी को और ज्यादा ताकतवर बना दिया है और ज्यादा विश्वास से भर दिया है। वो जानता है कि हार भी गए तो क्या, ये तो मारते नहीं है। मोहम्मद गौरी सरहिंद की सीमा में पहुंचा। सरहिंद के जब किलेदारों ने देखा ऐसी विशाल सेना तो महाराज कौन लड़े आते, तब सरहिंद का किला सहज ही हाथ में आ गया। सरहिंद पर अधिकार हो गया। सरहिंद की जो आम प्रजा थी उसको इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया कि बस उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मोहम्मद गौरी यहां पर 1200 घुड़सवार छोड़ता है जियाउद्दीन तुलाकी के नेतृत्व में, और बाकी सेना को लेकर यमुना के तट होता हुआ दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। क्योंकि ये दिल्ली को जीतना चाहता था। पहले दिल्ली एक बार अधिकार में आ जाएगी, फिर सपाद लक्ष्य, फिर अजमेर से भी लड़ाई लड़ ली जाएगी, इसलिए दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। अब यहां पर अजमेर में क्या हुआ, एक दूत ने आकर खबर दी पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान ने तत्क्षण अपनी सेना को आदेश दिया, एक पक्ष के भीतर 15 दिन के भीतर हम प्रस्थान करेंगे सरहिंद की ओर। धीरे 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 अजमेर के मैदान में सेना आकर इकट्ठी होने लगी। बड़े बड़े सामंत आकर अपनी सेना को वहां पर सम्मिलित करने लगे। यहाँ 3000 रणमत्त हाथी, जिन सभी के मस्तक सोने से मढ़े हुए थे, आकर उपस्थित हुए। इनके अलावा पृथ्वीराज चौहान की सेना में घुड़सवारों की संख्या फरिश्ता 2 लाख बताते हैं, लेकिन 2 लाख एक इमेजिनेशन से भी बाहर है, ये कुछ ज़्यादा आधिक्य है इसमें। मिनिमम पृथ्वीराज चौहान की सेना में 25,000 घुड़सवार थे, क्योंकि 40,000 तो खुद मोहम्मद गौरी लेकर आ रहा था। मोहम्मद गौरी के पास घुड़सवार की सेना ज़्यादा थी पृथ्वीराज चौहान से पहले तराइन के युद्ध में। लेकिन अगर आप मानो भी तो पृथ्वीराज चौहान के पास 2.5 लाख से लेकर 3 लाख थे पैदल सैनिक। पृथ्वीराज चौहान के पास घुड़सवारों की संख्या 25,000 से 50,000 तक मानी जाती है। फिक्स कहीं भी संख्या नहीं है, अलग अलग संख्या आपको देखने को प्राप्त होंगी। 3 लाख उनके पैदल सैनिक थे। तो ये चतुरंगिनी सेना, जिसमें ऊंट और बैल सामान ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, घोड़े युद्ध के लिए थे, सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर ये सेना अजमेर के मैदान में उपस्थित होती है। बड़े ही दिव्य मुहूर्त में पृथ्वीराज चौहान अपनी इस चतुरंगिनी सेना को लेकर सरहिंद की ओर निकलते हैं। बहुनेक मल्ल और सेनापति स्कंद ये प्रमुख सेनापति हैं। इनके अलावा भी अनेक सामंत, उदयराज, कनकराज तो स्वयं पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। ये वीरगति पा गए थे इस युद्ध में। तो कनकराज, पडरी ये बचपन के मित्र थे। अनेक सामंत यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के लिए अपना जीवन बलिदान करने को भी तत्पर थे। तब ये चौहान चतुरंगिनी सेना अपनी पदचापों से धरती को कंपित करती हुई पहुंची थानेसर में।
थानेसर में स्वागत के लिए खड़े थे महाराज गोविंदराज अपनी तोमरों की सेना को लेकर। हृदय से लगा लिया पृथ्वीराज चौहान। ये भाई हैं गोविंदराज तोमर, मामा पृथ्वीराज तोमर के ये पुत्र हैं और दिल्ली के शासक हैं। फरिश्ता ने गोविंदराज तोमर को उतना ही शक्तिशाली बताया जितने पृथ्वीराज चौहान थे, मतलब दोनों को समान शक्तिशाली बताया है। हालांकि उसमें इसकी चालाकी ये है कि वो दिल्ली का शासक ताकतवर बताना चाहता है, क्योंकि दिल्ली पर ही तो फिर बाद में शासन हुआ सभी का, तो दिल्ली के शासक को कमजोर नहीं बताना चाहता। हालांकि कमजोर भी नहीं थे गोविंदराज तोमर, लेकिन सामंतों में से एक सामंत थे पृथ्वीराज चौहान के, और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र भी थे गोविंदराज तोमर। तब गोविंदराज तोमर यहाँ पर स्वागत करते हैं पृथ्वीराज चौहान का। सेना का वहां शिविर सज गया। दूसरे दिन की प्रातः बेला में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पृथ्वीराज चौहान कुनकुनी धूप, चूंकि सर्दियों का समय था, कुनकुनी धूप में बैठे हुए हैं, अपना सामंतों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। तभी वहां पर शरणार्थी आते हैं। ये कौन से शरणार्थी थे? जो सरहिंद से अपनी जान बचाकर भागे थे। तब यहाँ पृथ्वीराज चौहान उन शरणार्थियों को देखते हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ था, गौरी की सेना ने अत्याचार किया था। आंखें भर आती हैं पृथ्वीराज चौहान की। तभी एक महिला निकलकर पृथ्वीराज चौहान के सामने पहुंची, अपनी गोदी में से अपने पुत्र को पृथ्वीराज चौहान के चरणों में लिटा दिया। लेकिन जब देखा पृथ्वीराज चौहान ने कि वो बच्चा मृत था, मर चुका था, वो बस ये दिखाने के लिए लाई थी कि मैं कह नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं बता नहीं सकते हम कि कैसा अत्याचार हुआ है, लेकिन दिखाने के लिए मृत बच्चे को लाई थी। स्त्रियों ने वहां अपने मृत बच्चे लटा दिए। पुरुष वहां पर हुए अत्याचार का वर्णन करते हैं। महाराज, उन्होंने हमारे मंदिर, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी पत्नी, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा भीभत्स नरसंहार उन पिशाचों ने किया है, उन राक्षसों ने किया है। वो अपने ईश्वर का नाम लेते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। क्या महाराज किसी का ईश्वर, किसी का अल्लाह ऐसा कुकृत्य करने को कहता है? तो महाराज अब वक्त है कि आप भी भगवान राम की तरह सौगंध लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए। निशाचरों से जैसे धरती को विहीन करने के लिए भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली थी, वैसे ही अब समय आ गया है राक्षसों का, नर पिशाचों का संहार करने का। तब पृथ्वीराज चौहान वहां क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं, मैं जब तक मोहम्मद गौरी के साथ इस तुर्की सेना को धूल में नहीं मिला देता, मैं अजमेर नहीं लौटूंगा। पृथ्वीराज चौहान यहाँ तैयारी करते हैं चलने की। यहाँ पर गौरी क्या कर रहा था? दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, यमुना के किनारे किनारे। लेकिन जब पता चला कि थानेसर में चौहान चतुरंगिनी पहुंच चुकी है, अब इसको पता था कि अब दिल्ली पर आक्रमण करने से नहीं, अब सीधा ही युद्ध होना है पृथ्वीराज चौहान से। तब यहां से इसने अपनी सेना मोड़ी। पृथ्वीराज चौहान पीछे लौट कर आए हैं तराइन के मैदान में। यहां मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में पहुंचता है। तब यहां पर एक और बात आती है। मोहम्मद गौरी अपने मंत्री से कहता है कि हम यहाँ तराइन में रहकर ही क्यों इंतजार करते हैं, हम जाकर सीधा थानेसर में, सीधा कुरुक्षेत्र में ही क्यों नहीं आक्रमण करते चौहान सेना पर। तब मंत्री बोला, महाराज कुरुक्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। वहीं पर धर्म अधर्म का युद्ध लड़ा गया था और उनके ईश्वर ने वहां पर धर्म को विजय दिलाई थी। वहां पर ईश्वर उनके साथ होगा, इसलिए हमें वहां युद्ध नहीं, हम यहीं युद्ध करेंगे। तब मोहम्मद गौरी बिगड़ कर बोला, अरे क्या ईश्वर हिंदुओं का साथ देगा तो क्या हमारा अल्लाह हमारा साथ नहीं देगा? तब यहाँ पर जो चतुर्मंत्री था, क्योंकि वो जानते हैं, ये सब जानते हैं जो धर्म के नाम पर लड़ाने वाले हैं, ये सब जानते हैं ये धार्मिक लोग नहीं है। ये जिन्ना, वो जिन्ना जो था वो धार्मिक नहीं था, नास्तिक था, लेकिन अपने फायदे के लिए धार्मिक हो जाते हैं। ये धार्मिक नेता सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तब वो धार्मिक जो मंत्री था वो मोहम्मद गौरी से कहता है, महाराज यहाँ पर अब अल्लाह को ईश्वर से लड़ाने का समय नहीं है, अल्लाह की ओर से हम ही को लड़ना पड़ेगा, वे हमारा ही साथ देंगे। कुरुक्षेत्र में मनोबल बढ़ा होगा हिंदुओं का, इसलिए आप यही इंतजार करें। तब पृथ्वीराज चौहान थानेसर से लौटते हैं तराइन के मैदान की ओर। तराइन का वो विशाल मैदान जिसमें मोहम्मद गौरी अपनी सेना को सुसज्जित होकर खड़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान की वो चौहान चतुरंगिनी तराइन के मैदान में पहुंचकर अपना शिविर लगाती है। दोनों ओर ही ये विशाल सेनाएं यहाँ पर अपना शिविर लगाए दूसरे दिन का इंतजार करती हैं। तब यहाँ धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, रात गहरा गई, सर्दियों की वो ठंडी रात, लेकिन खामोशी ऐसी कि वहाँ लाखों लोग उपस्थित थे, लाखों हृदय धड़क रहे थे, लेकिन एकदम खामोशी में, एक शून्य में
सबके भीतर मरने और मिटने का जुनून जरूर था, लेकिन एक डर भी था अपने प्रियजनों को खो देने का, खुद उनसे बिछड़ जाने का। यहाँ पर यह रात्रि समाप्त होती है। सुबह की बेला में पृथ्वीराज चौहान अपने सभी सामंतों के साथ अंतिम बैठक करते हैं। सेना यहाँ चौहान सेना अपना अंतिम भोजन करती है, वहाँ तुर्क अपना अंतिम भोजन करके दोनों ओर की ये सेनाएं रण मैदान को सजाकर उपस्थित हो जाती हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज रासों में मिलता है, पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर जो व्यू बनाया था वो मयूर आकार बनाया था, जैसे नाचता हुआ मोर होता है वैसा यहाँ पर व्यू बनाया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान ने उस व्यू के, उस मोर के चोंच पर, उसके पंजों के जो नाखून होते हैं उस पर एक एक सामंत को निर्धारित किया था और उसके जो पंख फैले हुए होते हैं ऐसा घिरा देखकर यहाँ पर चौहान सेना उपस्थित थी। तो बड़ा ही ये अद्भुत और भयंकर व्यू था। इसको देखकर तो मोहम्मद गौरी जरूर चकराया होगा, क्योंकि समझ में नहीं आया होगा ये हो क्या रहा है। इसका नेतृत्व संभाल रहे थे महाराज गोविंदराज और प्रमुख सेनापति के रूप में भुवनेकमल और सेनापति स्कंद हरावल दस्ते में थे। दाईं बाईं ओर कनकराज उदयराज थे। तो सभी सामंत अपनी अपनी पोजीशन पर, अपने अपने पद पर, अपने अपने मोर्चों पर सशक्त होकर खड़े हुए थे। उन सब के बीच में पृथ्वीराज चौहान अपने हाथी पर थे और उन्हीं के साथ ये महाराज गोविंदराज थे। सेना का व्यू बन चुका था। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना का व्यू बनाया त्रिकोण रूप में। वो त्रिकोण कैसा था? उनका लेफ्ट विंग था और राइट विंग था, और एक बीच में जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वो था। तो लेफ्ट विंग को वो कहते हैं मैसारा लश्कर और राइट विंग को कहते हैं मैमाना लश्कर, और जो केंद्र था उसको कहते हैं काल्बे लश्कर। तो जो दाईं और बाईं ओर सभी सैनिक सेनापति यहाँ पर उपस्थित थे मोहम्मद गौरी के बीच में, खुद जो कल्बे लश्कर था उसमें खुद यहाँ मोहम्मद गौरी था। दोनों ओर ही रणदुंदुभियां बज उठी, ऐसी रणदुंदुभी, ऐसे ढोल नगाड़े कि जिन्हें सुनकर शूरवीरों का हृदय प्रसन्न हो जाए, खून में उबाल आ जाए और कायर कप जाए। ऐसा वहां पर वो घोर शोर होने लगा। जैसे मोहम्मद गौरी ने युद्ध का नगाड़ा बजाया, नगाड़ा इसलिए था आमंत्रित करने के लिए सामने वाली सेना को, दूसरी ओर से प्रत्युत्तर में पृथ्वी चौहान की सेना में दुंदुभी बजाई गई। बस दोनों तरफ से संकेत हो चुका। तब फरिश्ता लिखता है यहाँ पर कि पहली चोट हिंदुओं ने की, मतलब सेनापति स्कंद अपने 10,000 घुड़सवारों को लेकर निकल पड़े सेना से, टूट पड़े तुर्कों में। हर हर महादेव के नारे के साथ ये चौहान सेना भिड़ गई तुर्की सेना से। दोनों ओर ही बड़ा ही जोर का घमासान चलने लगा। अब यहाँ पर किसको चिंता थी? अब यहाँ पर किसको इंतजार था किसी के आदेश का? बस जूझ रहे थे इन नर पिशाचों को, इन राक्षसों को मौत के घाट उतारना था। बस यही संकल्प था। बड़ा ही वो बीभत्स युद्ध चलने लगा। धीरे धीरे ये युद्ध अपनी भयानकता में आने लगा। धीरे धीरे वो तराइन का मैदान शवों से पट गया। रक्त इतना बहा कि मिट्टी लाल हो गई। रक्त और मांस की कीच चारों ओर दिखाई देती थी। ऊपर से गिद्ध चिल्लाकर मांस नोच रहे हैं। सूर्य सर पर पहुंचे, मध्याह्न हुआ और यहाँ तराइन का मैदान अनेकानेक वीरों की भेंट ले चुका था। युद्ध भयंकर था, लेकिन जो उसके दो लश्कर थे मोहम्मद गौरी के, उनके पैर उखड़ने लगे। बड़ा भारी चोट थी यहाँ पर चौहानों की। दोनों लश्कर, दाएं और बाएं लश्कर, पीछे हटने लगे, उनके पैर उखड़ने लगे। जिन घोड़ों पर सबसे ज्यादा विश्वास था मोहम्मद गौरी को, घुड़सवार जो सेना थी सबसे ज्यादा उसी पर तो विश्वास था, बस वो भागते बने वहां से। जब पैर उखड़ते देखा तो मोहम्मद गौरी अपने उस केंद्रित लश्कर को लेकर टूट पड़ा। जो पृथ्वीराज चौहान का व्यू था, जहां पृथ्वीराज चौहान स्वयं उपस्थित थे। पृथ्वीराज चौहान भी अपने हाथी पर चढ़कर, अपना धनुष लेकर अपनी सेना को सशक्त नेतृत्व दे रहे थे। तब मोहम्मद गौरी ने सीधा आक्रमण किया यहाँ पृथ्वीराज चौहान के उस सैनिक टुकड़ी पर, उस मोर्चे पर। लेकिन यहाँ पर मुकाबला हुआ। सामने खड़े थे पृथ्वीराज चौहान का कवच बने हुए महाराज गोविंदराज। महाराज गोविंदराज और मोहम्मद गौरी की आंखें मिली। दोनों ही अपनी अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए।
दोनों ओर ही बड़े भयंकर मारकाट मचने लगी। यहाँ मोहम्मद गौरी घोड़े पर है, लेकिन महाराज गोविंदराज को बताया जाता है कि वो अपने हाथी पर सवार थे। तब मोहम्मद गौरी धीरे धीरे लड़ता लड़ता आगे बढ़ रहा। यहाँ ये महाराज गोविंदराज भी लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे हैं और एक समय ऐसा आया कि हाथी और घोड़ा एक दूसरे के सामने पहुंच गए। मोहम्मद गौरी यहाँ जानता था कि गोविंदराज को अगर मैंने वीरगति दे दी तो युद्ध मेरे पक्ष में हो सकता है, क्योंकि प्रमुख सामंत थे ये चौहान सेना के। तब मोहम्मद गौरी ने अपना आखिरी प्रयास करने के लिए अपना भाला हाथ में लिया, अपनी पूरी शरीर की ताकत को इकट्ठा किया, भाले को अपनी पूरी भुजा के बल से पीछे लिया और ऐसा जोरदार प्रहार यहाँ गोविंदराज पर किया कि गोविंदराज अगर सीधा वो भाला आके लग जाए तो यहाँ गोविंदराज जरूर वीरगति पा जाए। लेकिन उस भाले के साथ क्या हुआ, भाला बीच में ही हौदे से टकरा गया। हौदे से टकराकर उसकी दिशा बदल गई, लेकिन ताकत से फेंका हुआ था। उसका पिछला भाग जाके लगा गोविंदराज के मुख पर, दांतों पर। 2 दांत वहां पर गोविंदराज के टूट जाते हैं। पूरे शरीर में वेदना विद्युत रूप में दौड़ जाती है। इतना भयंकर पीड़ा उस भाले की चोट से हुई। यहाँ पर तमतमा गए गोविंदराज। गोविंदराज भी अद्भुत बलशाली थे। तब महाराज गोविंदराज ने अपना भाला लेकर, अब बारी थी महाराज गोविंदराज की, पूरी ताकत से मोहम्मद गौरी पर वार किया। ऐसा वार था, ऐसा जोरदार वार था कि मोहम्मद गौरी के बख्तरबंद को चीरकर उसकी पसलियों को भेद गया, छाती के ऊपरी भाग में जाकर लगा। मोहम्मद गौरी वहीं घोड़े से नीचे गिर पड़ा। यहाँ पर एक गलती हो गई। गलती क्या, यहाँ गोविंदराज ने समझा कि मोहम्मद गौरी मारा गया, मोहम्मद गौरी को मैंने मार दिया। मोहम्मद गौरी जब गिर गया तो बाकी जो रक्षक थे वो भी भागने लगे। धीरे धीरे खबर फैल गई तुर्कों में कि सुल्तान मारे गए। तब यहाँ पर ये तुर्की सेना भागने लगी, चूंकि इनको पता था ये भागते हुए पर वार नहीं करते। दूसरी गलती, यहाँ पर चौहान सेना वार नहीं करती भागते हुए पर, ये भाग जाते हैं। यहाँ पर अब गोविंदराज, युद्ध समाप्त होता है, गोविंदराज मिलने पहुंचते हैं पृथ्वीराज चौहान से। तो पूरा चेहरे पर सूजन थी। यहाँ गोविंदराज के दांत टूट चुका था, मुंह खून से भरा हुआ था। तब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपने हृदय से लगा लेते हैं गोविंदराज को। सुल्तान के बारे में पूछा, क्या हुआ मोहम्मद गौरी का? तब यहाँ पर गोविंदराज कहते हैं, सम्राट मेरे भाले ने उस सुल्तान की छाती को चीरकर अपनी लहू पिपासा शांत की है। सुल्तान मारा गया मेरे हाथों। यहाँ पर ये गलत फहमी हो चुकी थी गोविंदराज को। तब इसी भ्रम में पृथ्वीराज चौहान भी वहां निश्चिंत हो जाते हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी कैसे बचकर निकल गया, इसके पीछे कई सारे इतिहासकारों के कई सारे मत हैं। तो तथ्यों सहित उन पर बात हम अगली वीडियो में करेंगे और फिर बात करेंगे कि तराइन का दूसरा युद्ध फिर दोबारा कैसे यह मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में पहुंचता है। तो वो सारी चर्चा होगी। अब ये गाथा अपने समापन की ओर है, तो इस गाथा में बने रहें। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी भाइयों को, मित्रों को जोड़ें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप इतनी लंबी वीडियो सुनते हैं, आखिर तक आते हैं, इसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतिहास में इतना आनंद ले रहे हैं। मुझे यही सोचकर बड़ा आनंद आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।